दोस्तों, भारत सरकार ने अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर इंडियन इकोनॉमी पर एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया है और उसी दिन ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर को काउंटर करने के लिए एक ब्लैक पेपर प्रेजेंट किया। तो दोस्तों, सरल भाषा में व्हाइट पेपर उसे कहते हैं जिसमें किसी अहम मुद्दे को डिटेल्ड वे में नंबर्स और ग्राफ्स के साथ प्रेजेंट करके उस पर चर्चा करी जाती है। व्हाइट पेपर में किसी स्पेसिफिक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है और उसके अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस क्या हैं। व्हाइट पेपर का इस्तेमाल गवर्नमेंट्स, कंपनीज किसी नई टेक्नोलॉजी, पॉलिसी या स्ट्रेटेजी को समझाने या लागू करने के लिए करते हैं। ब्लैक पेपर शायद आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि व्हाइट पेपर का ऑपोजिट होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लैक पेपर भी किसी इशू को लेकर लोगों को इन्फॉर्मेशन ही देता है। आमतौर पर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किसी टॉपिक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स या रिस्क को लोगों के बीच लाने के लिए होता है। इसलिए जनरली ब्लैक पेपर को व्हाइट पेपर का काउंटर करने के लिए यूज करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया है उसमें उन्होंने एनडीए और यूपीए के कार्यकाल में इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर किया है और बताया है कि कैसे पिछली सरकार के टाइम इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी और उन्होंने पूरे देश की इकोनॉमी को रिवाइव किया है। और उसी दिन कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रेजेंट किए हुए ब्लैक पेपर में बेरोजगारी, मनरेगा फंड्स और दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है।